ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के हम लोग 9वें अध्याय का 14वां श्लोक लेते हैं। स्वरूपम शैप्निवीत भेद मोहाय बोधिश्राय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थिति तिल्येषु निमित्त लीला रासाय तेनम इदम चक्रमेश्वराय। तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कल हम लोगों ने जाना था कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो देवता लोग होते हैं वो कठिन वैदिक अनुष्ठान करते हैं, दान, कठोर तपस्या, दिव्य और बहुत सारे पुण्य कार्य करते हैं, बहुत सारा दान वान करते हैं। तो ये जो सकाम कर्म से भगवान की पूजा अर्पित करते हैं उससे अधिक भगवान निष्काम भक्ति से जो है तुष्ट होते हैं। आज कह रहे हैं शाश्वत स्वरूपम निमित भेदम, मतलब भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है, शाश्वत है। इस भौतिक जगत में आपने रूप तो बहुत देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान के लिए बताया गया है कि भगवान शाश्वत रूप से, यानी कि शाश्वत हमेशा, जो अनादिकाल से थे और हमेशा बने रहेंगे। तो भगवान का शाश्वत स्वरूप है और स्वरूप दिव्य, कैसा, वो भी कैसा है, दिव्य है, महसा महिमा के द्वारा। तो कह रहे मैं उन हे प्रभु, मैं उन परम दिव्यता को नमस्कार करता हूँ। भगवान की जो परम दिव्यता है उसको ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं कि जो भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति, जिसको हम लोग आह्लादनी आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं भगवान की, तो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान जो है विशिष्ट, यानी कि विशेष शाश्वत अवस्था में, ऐसा मतलब वो विशेष हैं, शाश्वत हैं। किसके लिए बोला गया है यहाँ? भगवान के लिए, कि भगवान जैसा कोई हो ही। विशिष्ट शब्द का मतलब है कि भगवान विशिष्ट है, मतलब भगवान जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। आज कोई भी कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले और कहने लगे कि मैं भगवान हूँ, यहाँ नहीं जी। भगवान की तुलना ना तो किसी से की जा सकती है, ना कोई भगवान जैसा हो सकता है। अभी उनसे ये कह दो कि जिनको सो कॉल्ड आप अपने गुरु मानते हो या जो भी मानते हो, बहुत बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उनसे कह दो अच्छा ठीक है तुम कहते हो भगवान, तो बताओ भगवान ने एक अपनी लिटिल फिंगर पर 7 दिन 7 रात पर्वत को अपनी लिटिल फिंगर पे उठा के रखा, कर सकते हो तुम? तो भगवान के अद्भुत कर्मणा, भगवान ने जो अद्भुत कर्म किए हैं वो कोई भी उनमें से एक कार्य करके दिखा दो। भगवान ने इतनी कम उम्र पे इतने महाभयंकर राक्षसों का विनाश किया है, सब कुछ, तो मतलब भगवान जैसा कोई कार्य करके तो दिखा दो। तो इसलिए कहा गया है कि वो भगवान विशिष्ट शाश्वत अवस्था में रहते हैं। देखो भगवान जो है, हम लोग कहते हैं कि आत्मा भी सच्चिदानंद में रहती है, भगवान को भी सच्चिदानंद कहते हैं, लेकिन अंतर कितना है कि भगवान कौन है, विभु हैं, और हम एक अणु के बराबर है। उसको ऐसे समझ लो कि जैसे कई बार जैसे कहते हैं कि कृष्ण सूर्य सम माया, कि कृष्ण की माया बिल्कुल सूर्य के समान है। तो अब सूर्य से किसी भी लाइट का कंपैरिजन किया जा सकता है, या किसी भी गर्मी का। आप बहुत सारी लाइट्स लगा दो, बहुत सारी लाइट्स लगा दो, और क्या सूर्य जैसी रोशनी हो सकती है? जो सूर्य में पावर है। तो मतलब यहाँ ये कहने का मतलब है कि भगवान जैसी शक्ति कहीं किसी में भी नहीं हो सकती है। तो जैसे हम लोग इसी तरीके से हैं, बल्ब, हम लोग एक बल्ब के बराबर हैं। बल्ब को कितना भी जला दो, लेकिन सूर्य जैसे नहीं हो सकता बल्ब। उसी तरीके से जैसे अग्नि जल रही है बहुत तेजी से, आप पूरे भौतिक जगत की लकड़ी आकर जला दो, और वो लकड़ी इकट्ठी जल रही है, और उससे जो स्फुलिंग अलग नहीं, एक छोटी छोटी चिंगारी अलग टूट के गिरती है, और वो चिंगारी जब अलग गिर जाती है जाके,
तो वो बिल्कुल राख हो जाती है तुरंत। तो हम सब लोग क्या है, हम सब सारे जीव भगवान से अलग हो गए हैं, है भगवान का ही अंश, लेकिन भगवान से अलग हो गए। जैसे चिंगारी अलग हो जाती है तो वो कुछ नहीं रहती है, उसमें कोई अग्नि नहीं रह जाती है। तो यही कह रहे हैं कि विशिष्ट शाश्वत अवस्था में भगवान रहते हैं। भगवान सूर्य की बल्ब की रोशनी कभी सूर्य की समानता में नहीं रह सकती है। उसका विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष पहलू आत्म साक्षात हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। ये निर्विशेषवाद, यानी कि जो भगवान की निर्विशेषवादी लोग जो होते हैं, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, ठीक है ना। ब्रह्म ज्योति क्या है कि भगवान तो गोलोक धाम में है, और भगवान के जो दिव्य शरीर से उनसे जो लाइट भगवान का प्रकाश होता है, जो प्रकाश पुंज होता है, उसको ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वो जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं तो भगवान के वो साकार रूप की पूजा नहीं करते, बस वो उसी ब्रह्म ज्योति में, वो जो प्रकाश पुंज है, उसी में अपने आप को लीन करना चाहते। लेकिन वो निर्विशेष पहलू कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना सकता है? आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जा सकता है। कैसे? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार से तो कह रहे हैं कि मैं उन्हीं तो प्रभु को नमस्कार करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। देखो, जब नारद जी आए थे उनके पास पहले, तो नारद जी ने ब्रह्मा जी को देखा कि सृष्टि का कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा जी, पूरी सृष्टि ऐसे कर रही है। उसमें हम लोगों ने सेकेंड कैंटो में पढ़ा था ना कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी जब सृष्टि कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मकड़ी अपने पेट से एक चिपचिपा कोई पदार्थ निकाल के पूरा जाला बिन देती है अपने ही अंदर से। तो मकड़ी सब अपने अंदर से ही, बाहर से तो कुछ लेती नहीं और इतना बड़ा जाला बना के रख देती है। तो कह रहे ब्रह्मा जी से नारद जी कि ऐसा लग रहा है ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब आप मतलब नाम जप कर रहे हो किसी का, तो ऐसा लग रहा है आप किसी की शक्ति के बल पे कर रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हाँ, मैं उन परम पिता परमात्मा की शक्ति से ही ये सारा कार्य, सृष्टि का कार्य कर पा रहा हूँ। तो वही है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा और बुद्धि द्वारा पहचाना जा सकता है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। वो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत का सृजन, और वही भगवान क्या करते हैं, ये पूरा जो भौतिक विराट जगत है, पूरे जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार का आनंद लेते हैं। तो वही भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले सृजन भी कर देते हैं, फिर उस जगत का पालन भी करते रहते हैं, फिर उसको संहार, यानी कि फिर जब समय हो जाता है तो जो है प्रलय भी वही करते हैं, वही संहार कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप सर्वदा स्वरूप, हमेशा आपका वो स्वरूप रहता है। और कैसा रहता है? चैतन्य रहता है शरीर। तो निश्चित ही भेद के भ्रम हैं, और जो भ्रम निरस्त किए जा सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं ज्ञान के अधिष्ठान भूत हैं। ज्ञान से आपको समझा जा सकता है, बुद्धि से आप करा जा सकता है कि आप ही भगवान, आप ही तो परम पुरुष हैं, और इस जगत का निमित्त कारण आप ही हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा ही इस जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान देखो, सब सृष्टि भगवान कर रहे हैं, लेकिन बहिरंगा शक्ति, जो भौतिक शक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति है, तो वो माया देवी वो सृष्टि करती हुई दिख रही है, लेकिन शक्ति किसकी है? शक्ति तो भगवान की है ना। भगवान की शक्ति भगवान के उस पे कर रही हैं, भगवान के आदेश पे कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि भगवान, वो जो माया है वो आप उसके नियंता हो, वो आपके कंट्रोल में है। परमेश्वर अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा जीवों से सदैव विभेदित होते हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से हमेशा विभेदित होते हैं। तो भगवान स्वरूप सिद्ध बुद्धि के द्वारा अपने निर्विशेष पहलू से ही समझे जा सकते हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है वो श्री भगवान के निर्विशेष पहलू को सादर नमस्कार कर देता है, क्योंकि जो भक्त होता है वो भगवान की उस मतलब जो ब्रह्म ज्योति, उसको प्रणाम क्यों करते हैं?
क्योंकि है तो वो भगवान का ही वो प्रकाश। तो यहाँ पर जो रास शब्द है आया है, रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया गया था। जो रास भगवान ने गोपियों के साथ किया था वृंदावन में। और गर्भोदक साई विष्णु भी अपनी उस बैरंगी शक्ति के साथ रास भोग में लगे रहते हैं, जिसके द्वारा भी संपूर्ण भौतिक प्राकृत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को नमस्कार, सादर प्रणाम करते हैं, जो सदैव गोपियों के साथ रास भोग में लगे रहते हैं। और इसकी पुष्टि गोपाल तापनी उपनिषद में करी गई है। पराध्रान्ते सोऽबुध्यत गोप वेशो में पुरुषः पुरस्ताद विवर्बभूत। तो श्री भगवान तथा जीव के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से हम तब अनुभव किया जा सकता है जब भगवान की अंतरंगी शक्ति को समझने हेतु पर्याप्त बुद्धि होती है। जब हम भगवान की अंतरंगी शक्ति को समझ सकते हैं, तब हम जीव और भगवान इसके भेद को समझ सकते हैं। इसी से जो है भौतिक सृष्टि को भगवान संभव बनाते हैं। तो इस तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि वो भगवान जो हमेशा शाश्वत अनादिकाल से हैं और हम सब केवल उनके अंश मात्र हैं। और यद्यपि इस पूरी भौतिक जगत में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ना आपके जैसा कोई है और ना ही कोई आप जैसा हो सकता है। तो ये भगवान का एक विशेष गुण है, ये बता रहे हैं। हरे कृष्णा भक्तों।